हेलो दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे और ब्रह्मांड में जानेंगे क्या आकाशपिंड होते हैं, क्या मंदाकिनी होती है, क्या तारा होते हैं, क्या उपग्रह होते हैं, क्या छिद्रवर्ती होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीक़ा से जानेंगे। और आप अगर वीडियो को बने हैं और आपको याद भी हो जाएगा, एक वीडियो देखिए कंप्लीटेड, पूरा याद हो जाएगा आपको कि आकाशगंगा क्या है। कभी नहीं भुलाइएगा, आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है, छिद्रवर्ती क्या होती है, सब याद हो जाएगा आपको। बशर्ते आप ध्यान से देखिएगा। हम ब्रह्मांड के सबसे पहले आप जानते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड जो है एक विशाल इकाई है। ब्रह्मांड क्या है? एक विशाल इकाई है। ब्रह्मांड एक विशाल इकाई है। आपको पता ही होगा कि ब्रह्मांड जो है एक विशाल, मान लीजिए मेरा क्या है, ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड एक क्या है, एक विशाल इकाई है। अनेक प्रकार के आकाशीय पिंड गतिशील होते हैं। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के आकाशीय पिंड क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, मतलब गति करते रहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड क्या है, तो विशाल इकाई है। अनेक प्रकार के आकाशीय पिंड गतिशील है। कहाँ पर बाबू? ब्रह्मांड में। मतलब इसमें अनेक प्रकार की आकाशीय पिंड क्या होती है, गतिशील होती है। इसमें अनेक प्रकार की आकाशीय पिंड क्या होती है, गतिशील होती है, मतलब चलती रहती है, मतलब उसमें गति करती रहती है। आकाशीय पिंड, अब भाई आकाशीय पिंड में क्या क्या आते हैं? अब आकाशीय पिंड, अब हम तो जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी आकाशीय पिंड होती है वो गतिशील होती है। आकाशीय पिंड क्या क्या होते हैं भाई? आकाशीय पिंड में आती है मंदाकिनियाँ या तो आकाशगंगा, मंदाकिनियाँ या तो आकाशगंगा। भाई मंदाकिनी क्या है, आकाशगंगा क्या है, इसको भी पढ़ेंगे, आराम से बस बने रहिए। मंदाकिनी और आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड। देखिए ये सब हमारे किसमें होते हैं? आकाशगंगा में आते हैं। तो आकाशगंगा में क्या आता है? तो मंदाकिनी बोलिए या तो आकाशगंगा बोलिए, तारा बोलिए, उपग्रह बोलिए, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब कहाँ होते हैं? आकाशगंगा में होते हैं। कहाँ होते हैं? आकाशगंगा में। और आकाशगंगा में अब जान गए। यहाँ पर तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड जो है वो बड़ी इकाई है। इसमें अनेक प्रकार की आकाशीय पिंड क्या होती है, गतिशील होती है। भाई आकाशीय पिंड क्या होते हैं? तो आकाशीय पिंड में आ जाएगा आपका मंदाकिनियाँ, और उसके बाद आ जाएगा मंदाकिनियाँ हो जाएगा, आकाशगंगा हो जाएगा, तारा हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, धूमकेतु हो जाएगा, और धूमकेतु हो जाएगा, और उल्कापिंड हो जाएगा। ये आकाश। लेकिन भाई ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है? व्यास का मतलब अब तो मैथ में पढ़े होंगे। व्यास का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, वो व्यास बोलता है। और यहाँ से आधा सेक्टर होगा, मतलब बीच केंद्र से लेकर यहाँ तक होता है, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तब व्यास पूछा है कि यानी जो ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 250 करोड़ वर्ष है। देख लीजिएगा, 250 करोड़ वर्ष किसका व्यास है? यानी आपका ब्रह्मांड का व्यास है 250 करोड़ वर्ष। अगर ब्रह्मांड के बारे में कोई पढ़ रहा है या ब्रह्मांड के बारे में कोई विद्वान आया है तो उसको क्या बोलेंगे? अध्ययन करने वाले विद्वान को खगोल विज्ञानी, यानी क्या बोलेंगे? खगोल वैज्ञानिक बोलेंगे। यानी जब ब्रह्मांड के बारे में अगर पढ़ रहा है और ब्रह्मांड के बारे में कुछ खोजा है, रिसर्चेज किया है, तो उसको हम कौन बोलेंगे? खगोलीय विज्ञान, खगोल के वैज्ञानिक बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा, बहुत बढ़िया से हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए और आपको 100% याद हो जाएगा। आप क्लास अगर कर रहे हैं ना, तो इतना ईमानदारी से पढ़िए कि जो भी बात बोला जाए उसको दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले पूछा जाएगा ब्रह्मांड क्या है, तो आप ब्रह्मांड का जवाब दीजिएगा। ब्रह्मांड एक विशाल इकाई है। ब्रह्मांड क्या है? विशाल इकाई है। इसमें ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड गतिशील होती है। ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड कैसी होती है? गतिशील होती है। आकाशीय पिंड में क्या क्या आते हैं? तो आकाशीय पिंड में मंदाकिनियाँ आएगी, उसके बाद आकाशगंगा आएगा, उसके बाद क्षुद्र ग्रह आएगा, तारा आएगा, उपग्रह आएगा, ग्रह आएगा, क्षुद्र ग्रह आएगा, और उसके बाद उल्कापिंड आएगा, उसके बाद धूमकेतु आएगा। ये सब हमारे कहाँ आएंगे? आकाशीय पिंड में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास
अगर ब्रह्मांड के बारे में केवल पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, खगोल वैज्ञानिक या खगोल विज्ञानी। ठीक है, अब तो हम जान गए आकाशीय पिंड में आते हैं मंदाकिनी या आकाशगंगा, दोनों का नाम एक ही है, मंदाकिनी या आकाशगंगा जो भी बोलना है। तारा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, इसका व्यास अब जान गए। अब हम पढ़ेंगे मंदाकिनी या आकाशगंगा, दोनों एक ही है। अब हम आकाशगंगा के हेडिंग दिए। आकाशगंगा को हम तारापुंजक कहते हैं। आकाशगंगा के एक और नाम क्या याद रखिएगा, तारापुंजक कहते हैं। नक्षत्र मतलब नक्षत्र समझते हैं, नक्षत्र समूहों के अतिरिक्त आकाश में बड़े बड़े तारापुंज भी हैं जिन्हें तारापुंजक भी कहा जाता है। अनुमानतः आकाश में इनकी संख्या अरबों में है, इनकी संख्या। किसकी संख्या, आकाशगंगा की जो संख्या है अरबों में है, बहुत ज़्यादा है, उसको मतलब गिना नहीं जाता। एक अनुमान लगाया गया है कि अरबों में है आकाशगंगा। तो आकाशगंगा का नाम दूसरा का बोलिए तो उसका होगा तारापुंजक। क्या होगा, तारापुंजक। तो तारापुंजक आप समझ गए, ये आकाशगंगा का दूसरा का नाम तारापुंजक होगा। देखिएगा कभी कभी किसी नक्षत्र में तो कोई लड़का पड़ जाता है, मान लीजिए बहुत अच्छा नक्षत्र में नहीं पड़ा, नक्षत्र आपको 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र में अगर बढ़िया नक्षत्र में अगर लड़का जन्म ले लिया है तो नक्षत्र में बढ़िया ले लिया है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत संस्कारी होगा। लेकिन अगर खराब नक्षत्र में लेगा तो आपको क्या होगा, लड़का बड़ी खच्चर हो जाएगा। आपको जो लड़का है वो सबसे पहले इतना रोएगा, इतना चिल्लाएगा, मतलब उसका अलग रहन सहन हो जाएगा। तो नक्षत्र का कुछ प्रभाव होता है, लेकिन ऐसे मतलब वैज्ञानिक लोग ये सब लोग कहता है, जैसे साधु संत होते हैं वो ज़्यादा करके कहते हैं, लेकिन कुछ जरूर होता ही होगा, उसे हमको पता नहीं है, जो है बता दे रहे हैं। सफ़ेद रंग के चमकीले मार्ग की भांति दिखाई पड़ती है। आकाशगंगा कैसे दिखाई देती है, सफ़ेद रंग के चमकीले मार्ग की दिखाई देती है। भारत में इसे आकाशगंगा कहा जाता है, भारत में इसे क्या कहा जाता है, आकाशगंगा। लेकिन यूरोप में क्या कहा जाता है, तो मिल्की वे। क्या जी, मिल्क। अच्छा, मिल्क कैसे होता है, मतलब मिल्क अब अंग्रेजी दूध को कैसे होता है, वाइट होता है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्क। जो ये तो वाइट होता है, देखिए सफ़ेद रंग के चमकीले मार्ग की भांति दिखाई पड़ती है। लेकिन आकाशगंगा भारत में आकाशगंगा कहा जाता है, लेकिन यूरोप में इसे मिल्की वे कहा जाता है। याद रहेगा, मिल्की वे। यूरोप में इसे क्या कहा जाता है, मिल्की वे। लेकिन यूनानी भाषा में इसको गैलेक्सी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी तो आप जान गए कि भाई यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहते हैं, यूरोप में इसे मिल्की वे कहते हैं, भारत में इसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा का तो एक और ही नाम है तारापुंज। इतना तो बात समझ गए। अब हम भाई पढ़ेंगे तारा क्या है। तारा को देखेंगे, तारा देखिए गर्म ज्वलनशील जो तारा होते हैं, गर्म ज्वलनशील गैसों का एक विशालकाय पिंड है। क्या है बाबू, ये जो तारा होते हैं गर्म होते हैं, तारे गर्म ज्वलनशील गैसों का विशाल एक गोला है। तारा ये क्या है, गोला है, विशाल गोला है, परंतु छोटी दिखाई देती है। परंतु अब देखिएगा कि सूर्य बड़ा दिखाई देता है और तारा जो होते हैं छोटा से दिखाई देते हैं। ऐसे क्यों दिखाई देते हैं, परंतु छोटी दिखाई देती है। चंद्रमा और पृथ्वी इसी प्रकार के आकाशीय पिंड है। चंद्रमा और पृथ्वी इसी प्रकार के क्या है, आकाशीय। देखिए चंद्रमा और पृथ्वी इसी प्रकार के आकाशीय पिंड है। तो आपसे पूछा जाएगा कि देखते हैं सूर्य भगवान बहुत बड़का उनका मतलब आकार दिखाई देता है, और जोन्ही रात में देखते हैं तो जोन्ही का आकार कितना छोटा छोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों, लेकिन सूर्य से बहुत गुना बड़ा जो है जोन्ही देखते हैं, छोटी सा तारे देखते हैं, उस सूर्य से बहुत गुना बड़ा होता है, लेकिन तभी छोटी दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि ये समझते हैं क्योंकि उसको हम तारे को देखना चाहते हैं तो दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। लेकिन जो सूर्य जो है, सूर्य हमारे सबसे नज़दीक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। आगे वाला और थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। तारे भी इस प्रकार के आकाशीय पिंड होते हैं। तारे भी इस प्रकार के क्या होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। वे भी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तारा भी क्या, हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वे भी आकाशीय पिंड है। तारे भी इस प्रकार के आकाशीय पिंड है।
वे भी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो कोई तारा पूछेगा कि तारा ऊष्मा उत्पन्न करता है? यस, तारा भी ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी हीट। ऊष्मा का मतलब क्या हुआ? हीट। आकाश में असंख्य तारे हैं, सही बात है। जो आकाश है, आकाश में असंख्य तारे हैं। आकाश में क्या है? असंख्य। असंख्य मतलब बहुत ही ज़्यादा है, उसका गिनती नहीं किया जा सकता है, असंख्य तारे हैं। लेकिन रात के समय में देखा जा सकता है। तारे को कब देखा जा सकता है? रातिये में देखते हैं कि अरे जोनिया है, जोनिया नहीं बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में। रात के समय में हम तारे को देख सकते हैं। और इधर आप देखिएगा, फिगर के द्वारा आपको बता दीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 250 करोड़ वर्ष। अब यहाँ पर हम देखेंगे तारे का भी, और यहाँ पर लिखा है तारे सूर्य के आकाश से कई गुना है। जो तारा है ना वो सूर्य के, मान लीजिए इस सूर्य हर जगह समझेंगे। लड्डू समझते हैं, लड्डू समझते हैं। तो देखिए मान के चलिए अब लड्डू समझ रहे हैं, तो लड्डू में समझ रहे हैं। तो लड्डू का जो छोटा छोटा होता है तो बुनिया होता है, क्या है? बुनिया है। अब बुनिया से कथी बनल है? लड्डू बनल है। तो बुनिया से लड्डू बनल है, तो समझ जाइए कि बुनिया जो है ना, बुनिया खाने के अंदर बात कीजिएगा। बुनिया जो है ना, बुनिया छोटे छोटे दाना है। लड्डू कहते जगह एते जगह, ये बुनिया हेते जगह तो लड्डू एते जगह। तो इसका मतलब सूर्य ही है, मतलब बुनिया सूर्य है। तो जो तारा जो है, बुनिया अगर सूर्य है तो तारा क्या है? लड्डू है। समझ रहे हैं? अगर बुनिया जो है वो सूर्य है तो तारा है, वो तारा क्या है? लड्डू है। मतलब इतना सूर्य से बहुत गुना बड़ा है। अब देखिए तारे सूर्य के आकार से कई गुना बड़ा है। इन्हें हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। इन्हें किसके सहायता से देख सकते हैं? दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। इन्हें हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सिंपल वे में बताओ, तो आप समझिएगा एगो बुनिया हो गया, एगो लड्डू हो गया। तो बुनिया हो गया वो सूर्य और लड्डू हो गया वो तारा। याद रखना चाहिए। सूर्य के बाद पृथ्वी के नज़दीक तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी के नज़दीक तारा। यहाँ पर देखिए भाई पृथ्वी हो गया, यहाँ पर सूर्य हो गया, मान लें ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य के नज़दीक यहाँ पर देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी के नज़दीक तारा अल्फा सेंटारी। अल्फा सेंटारी देखिए हमारे नज़दीक कौन है? हमारे नज़दीक सूर्य है। हमारे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हमारे नज़दीक तारा कौन है? तो सूर्य है। लेकिन सूर्य के नज़दीक कौन तारे हैं? सूर्य के नज़दीक, हमारे नज़दीक नहीं। कि हम मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो हमारे नज़दीक कौन तारा हो गया? सूर्य। लेकिन सूर्य के नज़दीक कौन होगा? उसको बोलेंगे अल्फा सेंटारी। अल्फा सेंटारी का मतलब क्या होता है? 3 तारों के समूह को अल्फा सेंटारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा सेंटारी। आपसे पूछेगा बबुआ अल्फा सेंटारी क्या है? तो कहेंगे हमारे, देखो हमारे नज़दीक यानी पृथ्वी के, यानी हम लोग का नज़दीक कौन? सूर्य। देखिए सूर्य का नज़दीक अल्फा सेंटारी। अल्फा सेंटारी किसे कहते हैं? मतलब 3 समूहों को अल्फा सेंटारी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी से इनकी दूरी, पृथ्वी से इनकी दूरी नहीं, पृथ्वी से इनकी दूरी कितना है? 947 करोड़ किलोमीटर। देख लीजिए कितना है? 947 करोड़ मीटर। पृथ्वी से इनकी दूरी, यानी पृथ्वी से और अल्फा सेंटारी, पृथ्वी और अल्फा सेंटारी के बीच की दूरी 947 किलोमीटर, 947 करोड़ किलोमीटर यहाँ पर लिखा गया भी। इसको प्रकाश वर्ष में बोलेंगे तो 4.3 प्रकाश वर्ष होता है। अब हम याद करेंगे भाई ग्रह में, अब तो पूरा कम्प्लीटेड हम नहीं बताए हैं। अब मंदाकिनी, आकाशगंगा ये बता दिए हैं, और तारे के बता दिए, अभी ग्रह नहीं बताए हैं। तब ग्रह की बात किया जाए, ग्रह की बात किया जाए, यहाँ पर लिख देना है ग्रह। तो ग्रह में ये मेरा एक है, मान के ये तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। अब अगले वाला वीडियो में हम पढ़ेंगे सूर्य क्या है, बुध क्या है, शुक्र क्या है, पृथ्वी। तब तक याद कर लें, क्योंकि याद करना जरूरी है। ग्रह कितने होते हैं? तो ग्रह आपको पता है 8 होते हैं। ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। थोड़ा सा इसको हम, ग्रह की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो है इसको बीच में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं
क्षुद्र, क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र पट्टी बोलो या क्षुद्र ग्रह बोलो, क्षुद्र ग्रह लिख लिया, क्षुद्र पट्टी बोलो या क्षुद्र ग्रह बोलो। ये क्या हो गया, बीच में हमारा जो होता है इसको क्षुद्र पट्टी बोलो या तो क्षुद्र ग्रह बोलो। ये अगर क्षुद्र पट्टी के इस बगल है, ये बगल है क्षुद्र पट्टी के इधर है तो इसको बोलेंगे आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र पट्टी के बाहर है, बाहरी है तो इसको बोलेंगे बाह्य ग्रह। क्या बोलेंगे, बाह्य ग्रह। अब समझ, कोई पूछेगा बताइए कि आंतरिक ग्रह में कितने ग्रह आते हैं, 4 गो आते हैं, कौन कौन आते हैं वो भी बता दे रहा है। पहला हो गया बुध, बुध, दूसरा का हो गया शुक्र, तीसरा का हो गया पृथ्वी, चौथा हो गया मंगल। याद रहेगा आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। याद रखिएगा, पहले का बोलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं छिद्र पट्टी। क्या आते हैं, छिद्र पट्टी। और इसको बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, इसको तो आंतरिक ग्रह बोल देते हैं, इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। लेकिन बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो बाह्य ग्रह में आपको सबसे पहले आते हैं ये बृहस्पति। सबसे तेज नाचने वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति। उसके बाद हो गए शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो आपको याद होना चाहिए। ये आपसे कोई पूछेगा ग्रह कितने होते हैं, तो 8। पहले का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हमारे साथ बोलिएगा, पहले का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ओकरा बाद कथी, बीचों में क्षुद्र पट्टी हो जाते हैं। और छिद्र पट्टी के जस्ट ए बगल होगा जिसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति के जस्ट आगे शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो इतना याद होना चाहिए। ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं। बीच में कथी होते हैं, क्षुद्र पट्टी। अब इसके आगे वाला हम वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। बुध क्या है, शुक्र क्या है, पृथ्वी क्या है, मंगल क्या है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब काहे उल्का पिंड गिरता है, क्या धूमकेतु है। देखिए यहाँ पर तो है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, क्या होते हैं, ये सबको जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अगर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तब शेयर कीजिए। अगर बहुत अच्छा नहीं लगा है तब शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि हम शेयर के लिए नहीं, अगर आप सीख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो दूसरे बच्चों को बताइएगा। तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि इसको क्या कीजिए, अपने से रिवाइज कीजिए। आराम से एक बार बढ़िया से हम जो बात बोल रहे हैं उसको समझ लीजिए, और समझने के बाद जो भी है उसको याद कीजिए। इसमें पूरा अगर ब्रह्मांड के बारे में आपसे पूछेगा, ब्रह्मांड एक विशाल इकाई है। ब्रह्मांड क्या है, विशाल इकाई है। ब्रह्मांड में आते हैं अनेक प्रकार की आकाशीय पिंड आते हैं। आकाशीय पिंड में क्या हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा, आकाश गंगा हो जाएगा। मंदाकिनी आकाश गंगा दोनों एक ही होता है। उसके बाद तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र पट्टी, धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार बढ़िया से ध्यान देकर, और अगर मान लीजिए अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो खाली पढ़ कापियों में लिख कर और याद एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि अब मान लीजिए याद तो हम कराइए दे रहे हैं, 10-15 मिनट लगेगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए कि इस तरह का वीडियो चाहिए, तो हम आगे वाला वीडियो बना के डालेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक जय हिंद।